जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं चेस रिएक्शन। जय हिंद भाई। तो डीसी देखो, अब ये जो इनका ये शादी वाला जो इनका था, भाई इस्लामाबाद टॉक, वो तो हो गया, शादी उजड़ करवा गया। रहे थे। हाँ, उजड़ गया, वो तो हो नहीं पाया। पता ही है आपको क्या हुआ। लेकिन इसी बीच में ये भी खबर हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर में अपने 13,000 पाकिस्तानी फौजी, कुछ फाइटर जेट्स जो हैं वो तैनात कर दिए ईरान से सटे हुए जो एयरबेस था सऊदी का, वहां पे। अब ऐसे में जो कल एक खबर आई है, हालांकि खबर तो दो आई है। एक तो इनके कोस्ट गार्ड नेवी को किसी ने ठोका है, बीएलए वालों ने आई थिंक निपटा दिया है। उसको लेकर तो पाकिस्तानी मीडिया ने बात ही नहीं किया। हाँ मतलब बिल्कुल, हाँ। नहीं नहीं, वो नहीं जानते, पाकिस्तानी मीडिया को खबर नहीं मिली है वो। अच्छा, उसके बाद ये दो जहाज आ रहे थे पाकिस्तानी झंडा लहराते हुए। आपको याद होगा, इसके पहले इसाक डार ने बड़ा प्राउडली कहा था कि 20 पाकिस्तानी झंडे हैं लगे हुए, जो वेजल्स हैं वो हॉर्मुज को क्रॉस कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। हाँ, उसके बाद कहाँ गए पता नहीं है किसी को। नहीं पता। अब इसी फिराक में दो आ रहे थे। अब जैसे ही इधर टॉक खत्म हुआ, उधर से, है ना, वो दो जहाज निकल रहे थे। अब पता चला होगा ईरान को कि साला ये तो बड़े दोगले निकले पाकिस्तानी। इधर पता चला कि सऊदी अरब में फौजी तैनात कर दिए अपने भाई, हैं। तो अब वो जिन्ना करू फूक तो मार रहा था वेसल को, लेकिन पार नहीं कर पाया हॉर्मुज को। वो फिर वहीं से वापस यू टर्न मार के पीछे पीछे, हाँ, पीछे चला गया। अब इसी बीच में जो ट्रम्प था हुए हैं, जिनके फेवरेट बताइए आपको, फील्ड मार्शल, हाँ, और वो कटोरा शरीफ। अब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई पूरा ब्लॉकेड करेंगे हम। ठीक है, हाँ। हालांकि पूरा ब्लॉकेड में ये कंडीशन है कि जो ईरान से जहाज आना जाना कर रहे हैं, ईरान पोर्ट से या फिर खारग आइलैंड से, उनको रोकेंगे। बाकी जो कतर सऊदी वऊदी से आ रहे हैं उनको हम नहीं रोकेंगे, ऐसा इसमें कंडीशन रखा गया है। तो पहले दिखाते हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हम तो चले गए सऊदी, सऊदी को बचाने के लिए। भारत ने जो ड्रोन मिसाइल दागे तो हम तो खुद को तो बचा नहीं पाए। अब पता नहीं जनाब सऊदी को कैसे बचाएंगे। और बाकी जहाज वाला मैटर है वो भी है इस वीडियो में। तो दोस्तों, पहले बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जरा सुनते हैं पाकिस्तानियों का फनी सा रिएक्शन। अगर आप नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जल्दी से। सर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दफाई मुआहदा हुआ था उस पर बड़ी बातें होती रही हैं माजी में भी। अब जैसे कि पाकिस्तान के एक दस्ते ने जाके सऊदी अरब में एक एयर बेस का इंतज़ाम भी संभाल लिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी के मामला जो हैं वो देखेंगे। तो क्या आप समझते हैं कि बाकायदा उस मुआहदे पे अब अमल दरामद शुरू हो गया? देखिए, ये बड़ा चैलेंजिंग टाइप था और पाकिस्तान के लिए भी बहुत चैलेंजिंग वक्त था कि हमने बैलेंस करना था। एक तरफ हमारा नेबरहुड दोस्त है, ईरान है, ऑब्वियसली जो जंग से गुजर रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब को थ्रेट हुआ था और खास तौर पर जो आखिरी स्ट्राइक आपने नोट किया होगा ईरान ने की थी, वो सऊदी अरब की सॉवरेनिटी को डायरेक्ट इसलिए थी कि वो उन एसेस पर नहीं थी, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशन पर थी। तो पाकिस्तान अंडर द ऑब्लिगेशन ऑफ म्यूचुअल एग्रीमेंट, पाकिस्तान ने वो स्क्वाड जरूर भेजा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अंदर हमने मोस्टली ड्रोन्स, अनमैन्ड फाइटर जेट्स की कॉम्बिनेशन भेजी है ताकि एक डिग्री ऑफ एश्योरेंस बता सके कि हम डिफेंसिव पोस्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सऊदी अरब की सोवरेनिटी की मदद करने आए हैं। और सऊदी अरब की नहीं सिर्फ करनी, उसमें तो सबसे ज्यादा हमारे जो मुकद्दस जगह, आप इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है, हरमैन शरीफ है। तो हमें एक इमोशनल अटैचमेंट भी मुल्क से भी है और ऑब्वियसली इतनी बड़ी हमारी जो मजहबी जगह है वहां पर मौजूद है। तो आई थिंक ये वो अंडरटेकिंग हमने ली है, उसमें हमारा कोई ऑफेंसिव डिजाइन नहीं है हमारा मोस्टली, क्योंकि ड्रोन टेक्नोलॉजी पे हमारा बहुत है। हमारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा वैल्यूएबल करती है सारी दुनिया हमारी। हमारे जो जेट्स भी गए हैं वो डिफेंसिव नेचर में गए हैं, ऑफेंसिव प्लान या स्ट्रैटेजी के साथ नहीं गए कि हमने किसी सऊदी अरब की तरह से किसी और मुल्क पर हमलावर होना है। और सर अभी जो ट्रम्प की वैसे भी सर यहाँ ये भी जो है मामला वो ज़ेरे गौर है और इस पर भी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि जैसे इसराइल ने इंस्टिगेट करने के लिए पहले खुद हमले करके तो ईरान पे इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश की, तो ऐसे भी किसी हमले से बचने के लिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी फौज वहाँ पे अपना किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान के ऊपर तो इंडिया ने मिसाइलों की बारिश की थी और हम कोई मिसाइल रोक नहीं सके थे। उनके ड्रोन भी आके गिरे थे, बल्कि अभी अफगानिस्तान का ड्रोन इस्लामाबाद पिंडी पहुंच गया था। सो हमारे पास कोई वो नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है। हम सिर्फ क्या, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, इस वजह से हम गए हैं। इस पूरे शेर को पढ़ लें आप, तो देखते हैं कि हालात किस तरफ जाते हैं। इवन दो मैं समझता हूं कि ये बहुत बैड टेस्ट में किया गया। एक दिन इंतजार किया जा सकता था, 2 दिन इंतजार किया जा सकता था। इन मुज़ाकरात के दौरान इसका ऐलान नहीं होना चाहिए था कि पाकिस्तान ने अपनी फौज सऊदी अरब में तैनात कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब की तरफ से ये जो ऐलान करवाया गया कि जी पाकिस्तान ने अपनी फौज तैनात कर दी है सऊदी अरब में, और वो भी ईरानी साइड पे,
इसका एक मकसद ईरान को प्रेशराइज करना था, वो नाकाम हो गया है। ईरान ने कहा जी प्रेशर तो नहीं लेंगे, हम हमसे अगर जायज बात करोगे तो एक्सेप्ट करेंगे, प्रेशर लेके नहीं, हम झुकेंगे नहीं। देखें, ईरान गुलामी के लिए तैयार नहीं है, इतनी उन्होंने जानें दे दी हैं, इतना उन्होंने बंदे मरवा लिए, बहुत नुकसान हुआ है ईरान का और हो रहा है, इतने बंदे उनके शहीद हो गए हैं। यार वो गुलामी के लिए तो नहीं तैयार होंगे ना, इतनी जान उन्होंने इसलिए तो नहीं थी। वो चाहते हैं कि बाइज्जत तरीके से उनके साथ कोई डील करे, बैठ के बात करे, वो कर लेंगे। लेकिन अब मसला यह है कि पाकिस्तान में भी अगर आप चंपू चमाट जो टाउट है ना अस्करी, अब उनकी जुबान आप देखेंगे फिर ईरान के हवाले से कोड़ी होना शुरू हो जाएगी। इनकी भी क्या जिंदगी है, एक दिन ईरान के हक में, दूसरे दिन खिलाफ, फिर हक में, फिर खिलाफ, कोई एक स्टांस पे खड़े होने की इनमें वो नहीं है। वो बंदा क्या मीडिएशन करवाएगा जब आप एक फ्रीक को कहते हैं कि आई सैल्यूट यू, जिसके साथ आपका रिश्ता ये हो कि आई सैल्यूट यू। आप उनको ये तो नहीं कह सकते ना जी कि ईरान की बातें अच्छी हैं, आप जरा सोच लें। आप मीडिएशन तो नहीं करवा सकते, आप ये कह सकते हैं जी हम बैठे हुए हैं, आप कर लें बात। आप बोलने की जरूरत भी नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं आप कि आप ईरान को धमकियां दें कि जी मान जाओ नहीं तो ये हो जाएगा, मान जाओ नहीं तो ये हो जाएगा, नहीं तो हम भी मजबूर हो जाएंगे, नहीं तो सऊदी अरब के साथ हमारा दिफा। ये धमकियां आप दे सकते हैं, आप ताकतवर फरीक को कुछ नहीं कह सकते। और मुज़ाकरात की नाकामी यहीं से शुरू हो जाती है जब आप ताकतवर फरीक को कुछ कहने के काबिल ना हो और आप दावे बड़े बड़े कर लें। तो इसलिए ये एक कड़वी सूरत हाल है, गलत सूरत हाल है। मेरे ख्याल में जेडी वांस को इतनी जल्दी प्रेस के सामने आके अकेली बात नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा सा उसे वेट करना चाहिए था, खामोशी से चला जाता वापस तो ज्यादा अच्छा था। अच्छा, अभी वो आते हैं इनके टैंकर वाले पे। डीसी, मुझे लगता है ना कि जिस तरीके से पाकिस्तान भी ना गेम खेल रहा है ना ईरान के साथ में, ईरान भी ऐसे ही गेम खेल रहा है पाकिस्तान के साथ में, बरातर मुल्क क्या है कि मीठी मीठी बातें कर करके। पता बताओ, तो चली मक्का है। मदीना की मतलब वो करने गए ये लोग, सुरक्षा करने के लिए मक्का मदीना की, है ना। हाँ, और कहाँ पे बिल्कुल ईरान के पास में, कोने में। हाँ, कोने से करेंगे सुरक्षा। अरे उसके लिए तो पहले से ही पाकिस्तानी फौजी तैनात है वहां पे यार, उसके लिए मतलब मैटर ही नहीं करता वो। ये बहाना तो बिल्कुल ही चूरण है। अरे लाहौरी उसके चूरन ही लिए किया तो जाता है। पहले से ही पाकिस्तानी फौजी वहां पे तैनात है। ये 13,000 भेजने का मकसद सभी को पता है, लेकिन फिर भी देखो कैसे अपने लाहौरियों को चूरन चटा रहे हैं कि हम तो वो जी देखें मक्का मदीना के लिए गए हैं, वहां पे हम वो काम करेंगे। कहीं इसराइल हमला ना कर दे, इसराइल कहीं हमला ना कर दे और ईरान को बदनाम ना कर दे। सर, इस इस्लामाबाद पीस टॉक के चक्कर में अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ में मिलकर बहुत तगड़ा गेम कर दिया ईरान के साथ, ये भी याद रखना। तभी तो आखिरकार वो 2 जहाज जो कि पाकिस्तानी झंडे लगे हुए थे ना भाई, ये तो इस्लामाबाद में बैठा के ईरान को, वो पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ईरान हमारे लिए नारेबाजी लगा रहा है कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। वो पाकिस्तानी झंडे देख के जहाज को वापस लौटा दे रहे हैं। बताओ ऐसा क्या हो गया यार, कुछ दिन पहले तो जिंदाबाद कर रहे थे, बताओ यार। आज सही में जिंदा भगा दिए, जिंदा भागो चलो यहाँ से। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहूंगा, मुझे लगता है डीसी यहाँ पे कमी क्या रह गई पाकिस्तान की, एक जहाज पे लाल टोपी, एक जहाज पे फैसल रजा अबीदी। हाँ, दोनों को बैठा देना चाहिए था, लाल टोपी को तो दूरबीन लेके आ गए बिल्कुल फ्रंट पे। एक और कमी रह गई ना डीसी, ये जो एयरफोर्स के जहाज भेजे हैं सऊदी के एयरबेस पे, या लाल टोपी को क्यों नहीं भेजा? वो तो मेन रडार तो वही है एयरफोर्स का, पाकिस्तानी एयरफोर्स का। हाँ, मेन रडार वो है, और फैसल रजा अब्दी को भेज दे, वो सुरंग खोदने के काम आ जाता है वो। हाँ, वो है भी, वो खोदने वाला टाइप का लगता भी है मुझे। नहीं, वो है तो ईरान का, वो तो खुद को ईरानी बताता है कि मैं ईरान का हूँ। ईरानी। पूरी दुनिया में अपना मजाक उड़वाया। मुज़ाकरात हो रहे थे, ईरान और अमेरिका के, लाइमलाइट खुद लेने की कोशिश की और सब कुछ गले पड़ गया है। अच्छे भले अपनाए हरमत से जहाज पाकिस्तान का झंडा लगा के फराटे भरते हुए गुजर रहे थे, वो भी बर्बाद हो गया सब कुछ। 2 पाकिस्तानी जहाज़ों के साथ आबनाए हुर्मज़ में क्या हुआ, बहुत अहम तफसीलात सामने आ रही हैं। इन जहाज़ों के कैप्टन, एक कैप्टन आसिफ और दूसरे कैप्टन शाहीन, इनकी जानिब से ये मालूमात सामने आ रही हैं। शालामार जहाज़ पाकिस्तान का और पाकिस्तान का जहाज़ खैरपुर, ये आबनाए हुर्मज़ पहुँचे थे, इसकी मालूमात ज़राए से आ रही हैं। इसकी मालूमात पाकिस्तानी मीडिया भी अब दे रहा है। तो इसकी तमाम तर तफसीलात की बात करते हैं। बहुत अहम मामला है जिसके बारे में हमें चीज़ें अब मालूम हो रही हैं। देखिए, पाकिस्तान के ये 2 जहाज़ जो पाकिस्तान से निकले आबनाए हुर्मज़ पहुँचे, यानी इनकी मंजिल फिर आगे थी, यूएई कुवैत इनकी मंजिल थी जहाँ से ये तेल लाना चाहते थे। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के दोनों जहाज़ शालामार खैरपुर
परसों रात को ये यूएई के लिए रवाना हुए। दोनों जहाजों को नागुज़ीर वजूहात के सबब हुर्मज़ में दाखिले के बाद आगे बढ़ने से रोक दिया गया। तो ये मुमकिना तौर पर बताया जा रहा है कि ये जब टॉक्स एंड हो गए तो उसके बाद की सिचुएशन है। अहकामात मिले जैसे ही उसके बाद पाकिस्तानी कैप्टन आसिफ और कैप्टन शाहीन ने जहाज़ों का रुख खलीज ओमान की तरफ मोड़ दिया, यानी ये खुले समंदर में ओमान की जो समंदरी हुदूद हैं उसमें आ गए। और फिर इनकी मंजिल उसके बाद है फुजैरा और यम्बू सऊदी अरब, फुजैरा यूएई। तो ये वहां जा रहे हैं, वहां से तेल लेंगे। इनको जाना था कुवैत भी और यूएई भी, और वहां से इनको बहुत बड़ी मिकदार में तेल लाना था, लेकिन अभी वजूहात सामने नहीं आई हैं। वजूहात भी सामने आ जाएंगी, इनको रोक दिया गया। इससे पहले पाकिस्तान के जहाजों के मामले में तो हमने देखा कि पाकिस्तान के परचम बरदार जहाज 20 जहाज एक बार में गुजर गए, 2 जहाज एक बार में गुजर गए, और पाकिस्तान के जहाजों के हवाले से दुनिया भर में डंका बज रहा था। जो पाकिस्तान को अच्छे भले तेल मिल रहा था, अब पाकिस्तान के तेल के जहाज भी नहीं जा सकते क्योंकि अमेरिका ने धमकी दे दी है कि हम ब्लॉकेड कर रहे हैं। आप हो ही नहीं सकता कि ईरान के साथ डील करके और आप यहां से गुजर जाएं, हम नहीं गुजरने देंगे। तो पाकिस्तान जिसने मुज़ाकरात के लिए भी अपना वेन्यू दिया, सब कुछ किया, खर्चा किया, उसको अब बेचारे को तेल भी नहीं मिलेगा। ये हमें सिला मिला है इन मुज़ाकरात में किरदार अदा करने का। तो जैसे मैंने कहा, आसमान से गिरे खजूर में अटके। ओ भाई, मुसीबत और मुल्कों की होती है, हम गले डाल लेते हैं। मैं बताऊं, रुक गया यार बोलते बोलते। इसके मुंह में कुछ जरूर कुछ ना कुछ तो आया था जो रुक गया, बोला नहीं इसने पूरा। अच्छा, मुझे लगता है ना, एक कोने में बैठ के, कमरे के कोने में बैठे इसाक डार को, ये आसिम मुन्नू को और कटोरा शरीफ को, इन दोनों को एक साथ बैठ के इकट्ठा होके, और हाँ, अच्छा सिला दिया तूने, ये वाला गाना जो है, ये तीनों को वहीं पे कवाली वाला था ही। इस्लामाबाद टॉक में देख रहे थे दोस्तों हमने, कैसे कवाली वाली वाला तबला वाला सब पड़ा हुआ था। यहीं बैठ के इन लोगों को वहीं पे शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, डीसी ट्रम्प ना, देखो, जो ये नेवल ब्लॉकेट करने जा रहा है, ये पाकिस्तान का जहाज नहीं रुकेगा। डीसी पाकिस्तानी अपने जहाज में, मुझे खबर मिली है कि बड़े बड़े अक्षरों में ट्रम्प का एक, क्या कहते हैं उसको यार, ग्राफिटी, क्या क्या कहते हैं उसको, बोल रहा हूँ यार मैं, बड़ा छोटा सिंपल सा वर्ड लटकाया जाएगा आगे जूता ट्रम्प का। हाँ नहीं, ट्रम्प का बड़ा सा पिक्चर, उसको पॉलिश करते हुए आसिम मुनीर, और नीचे लिखा रहेगा फेवरेट फील्ड मार्शल। हाँ ठीक है, ये लिखा हुआ रहेगा। जैसे ही ट्रम्प ताऊ देखेंगे उधर से कि जहाज, अच्छा, उनको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ट्रम्प ताऊ को कि देखिए सर, एक जहाज आ रहा है, उसमें आपका फोटो लगा हुआ है। बोलेगा ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, हाँ, लेट देम गो। तो वो जो है, वो फटाफट जो है, तस्वीर में सर छोटू भी होगा, छोटू भी ऐसे ऐसे करके खड़ा होगा छोटू। अच्छा हाँ, छोटू से सैल्यूट मारता हुआ पाकिस्तानी छोटू जो है, हाँ, वो सैल्यूट मारता हुआ कोने में खड़ा रहेगा। बस इतना कर लो, पाकिस्तानियों पे टेंशन मत लो, हमसे यार तुम्हें तेल मिलेगी, टेंशन मत लो तुम। अरे भाई साहब, पाकिस्तान का कोई जहाज, भाई साहब, फिर वो हकीकत हो जाएगी, फिर वो बात हकीकत हो जाएगी कि जो भी जहाज निकलेगा वो पाकिस्तानी झंडा लगा के ही निकलेगा। खैर, पाकिस्तानी झंडा तो नहीं, पर वो तस्वीर लगा के जरूर निकलेगा। वो वही वाली, वो तस्वीर लगाना है, झंडे वंडे की कोई काम के नहीं है, तस्वीर लगा लो, वो तस्वीर काम का है, झंडा तो तस्वीर काम तो का किसी भी पर वो तो और बहुत बढ़िया। और एक स्पेशल काम डीसी और हो जाए, उस पे एक बड़ा सा कटोरा भी लगवा दो झंडे पे, मतलब जहाज के ऊपर, जहाज पे, हाँ, जहाज के ऊपर कटोरा लटका दो, उसके आगे लिख देना, नीचे लिख देना, बुरी नजर वाले, आगे क्या वो लिखना चाह लिख देना। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला लिख दो, या फिर कटोरा लगा के वो नीचे लिख दो, मजबूरी है, बस इतना कर दो, काम हो जाएगा। हाँ, ये भाई सही है, जहाज निकलेगा, फटाफट जहाज निकलेगा भाई पाकिस्तानियों। और करो, मुज़ाकरात करवाते करवाते मजाक बनवा दिया अपना, मुज़ाकरात करवा रहे थे। मजाक नहीं, मुज़ाकरात नहीं, वो दूसरी और ही कोई रात हुई है भाई वहाँ पे पाकिस्तान में। वो मुज़ाकरात नहीं हुई है। अरे भाई, अजीब लोग है यार। हमें ऐसा जो है ना, ज्यादा करने के चक्कर में, बड़ी बड़ी हाँकने के चक्कर में इनका लग जाता है। ओके दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही है भाई। अब पता नहीं क्यों मुझे हंसी बहुत आ रहा है, नींद में, मतलब हंसी में नहीं, मतलब नींद वाला हंसी आ रहा है मेरे पास। हाँ नहीं, कुछ लिया नहीं है मैंने, कुछ लिया नहीं है, पता नहीं क्यों हंसी आ रहा है। ओके
दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।